हेलो फ्रेंड्स। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 की इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक खास स्टूडेंट है जिनका नाम है अनिकेत। और डेफिनेटली महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाने के लिए अब वो रेडी है। तो अनिकेत, सबसे पहले हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। सो अनिकेत, सबसे पहले वो मोमेंट जब आपने रिजल्ट देखा, हाउ वाज दैट मोमेंट? क्या फील हो रहा था आपको? एक्चुअली मुझे कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैं दोस्तों के साथ कॉलेज देखने के लिए वगैरह गया था ऑन कैंपस, और आते वक्त मुझे एक दोस्त का कॉल आया कि तेरा रिज़ल्ट क्या आया एमसीए का। अच्छा। मैंने बोला रिज़ल्ट आया है और मैं जल्दी से घर गया और लैपटॉप खोला और उसमें रिज़ल्ट देखा तो 98.92 परसेंटाइल था और बहुत खुशी हुई मुझे। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 99 आपने टच कर लिया है। हाँ। और महाराष्ट्र के अभी जो भी टॉप कॉलेजेस है उसको आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाए। ये जर्नी आपने कब स्टार्ट की, यानी कब आपने सोचा कि एमसीए अपने को करना है? वैसे आपका बेसिक ग्रेजुएशन किस में चल रहा है या हो गया है? मैंने अभी ग्रेजुएशन बीसीए साइंस में किया था मॉडर्न ओके कॉलेज से। ओके। अभी रिजल्ट आना है अभी। एग्जैक्टली। मुझे पापा ने ही बोला था कि एमसीए तो करना है, मास्टर्स की एक डिग्री चाहिए, और इसलिए मुझे एक साल पहले लगा कि अभी देखना चाहिए, प्रिपरेशन करना प्रिपरेशन चाहिए। करना चाहिए। अभी एक ही साल बचा है ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया कि कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ एमसीए के लिए। एग्जैक्टली। और फिर निम सीईटी का ऑप्शन आया, एमएसटी सीईटी के बारे में पता चला, राइट। और फिर क्लास ढूंढने लगा तो आपका क्लास मिला। फाइनली। हाँ। तो अनिकेत, सिंपली आपका मतलब कॉलेज है, साथ ही साथ आपका ये एमसीए का प्रिपरेशन भी था, तो ये बैलेंस कैसे किया आपने? क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस कैसे करना है, इसका भी लोड है उसका भी लोड है। तो आपने कैसे, मतलब आपका डेली रूटीन क्या था? एक्चुअली मैं इतना पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ। मैं सिर्फ कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ जाके बंक वगैरह मारने की जगह बस लेक्चर अटेंड करता हूँ फुल एग्जैक्टली। फोकस में। राइट राइट। और घर आने के बाद आपका क्लास होता था इवनिंग में, और वो भी बस अटेंड करता था। राइट। तो अभी आप आगे निम सीईटी का भी प्रिपरेशन चालू है चालू आपका, है। राइट राइट। तो फिर उसके रिजल्ट के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि एनआईटी में जाना है या यहाँ के टेस्ट हाँ। के हिसाब से देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लगता है कि एक बच्चा है जो बीसीए कर रहा है, तो जो कॉलेजेस है अपने आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेज ही बोलेंगे अपन इनको, तो क्या लगता है आपको वहाँ के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में? आपको क्या लगता है कि वही रुक जाना चाहिए बच्चे ने, या आगे जर्नी कैरी करके एमसीए टॉप इंस्टीट्यूट में करके फिर आगे प्लेसमेंट लेना चाहिए? मतलब आपका ओपिनियन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर ओके। आपकी प्रायोरिटी जॉब है तो आप जॉब करना प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तो इसके लिए आपको मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना चाहिए। राइट। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट, लाइक महाराष्ट्र एमसीए सीईटी की बात करें तो हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था कि आपको लगा भाई इसको नहीं किया तो गड़बड़ होने वाली है? सबकी तरह मैथ्स ही। अच्छा। मैथ्स तो बहुत खराब था मेरा। ओके ओके। तो मतलब अप्रोच क्या रहता था आपका जनरली? लाइक बेसिक से आप एडवांस की तरफ बढ़ते थे, या आपको जो मॉक्स था उसी पे फोकस रहता था? प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है। मैंने मॉक टेस्ट ही दिया था सबसे ज़्यादा। ओके। एग्ज़ाम के पहले थोड़े दिन तक मैं मॉक दे रहा था। दिन में 2-2 मॉक दिए दो थे दो मैंने मॉक दिए कभी-कभी। थे। तो राइट। मॉक देता था, उसमें स्कोर क्या आया देखता था, कौन से प्रॉब्लम्स गलत किए थे या क्या-क्या गलतियाँ की थी या टाइम मैनेजमेंट वगैरह, वो सब आने तक मैं मॉक देता रहा राइट और राइट। उसके तरह ही प्रिपरेशन किया था। राइट। तो जो नेक्स्ट प्रिपेयर करने वाले बच्चे रहेंगे अभी 2026 2027, सो क्या कहना चाहूँगा उनको कि कब उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए? लाइक बहुत से बच्चे भाई बीसीए में एडमिशन तो ले लेते हैं, एकेडमिक्स में ही फंस जाते हैं, यानी गाइडेंस भी नहीं होता है कि आगे एमसीए करना है, और करना है तो सिर्फ सीईटी के भरोसे पे मतलब ऐसा हो जाता है कि बस एकेडमिक्स में 99% के पीछे भाग रहे हैं,
और ये पता ही नहीं कि सिर्फ सीईटी के मार्क्स से ही एडमिशन होने वाला है, बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। तो कब स्टार्ट करना चाहिए एक बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस का अगर बच्चा है तो, और जर्नी लाइक क्रैश कोर्स भी होता है और बड़ा कोर्स भी होता है, तो आपका जनरलाइज ओपिनियन क्या रहेगा इस पे? मुझे भी नहीं पता था कि कॉलेज की डिग्री के मार्क्स पर एमसीए में एडमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। आपके गाइडेंस की वजह से मुझे पता चला ये। और आपको सब आना ज़रूरी नहीं है, बस एक एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उतने तक ही आना ज़रूरी है। इसलिए मैंने मॉक ज़्यादा दी थी, और एग्ज़ाम किस लेवल के आते, प्रॉब्लम्स किस लेवल के आते हैं ये देखने में मैंने ज़्यादा फोकस किया था, और उस लेवल तक आने का ही कोशिश किया। मतलब बहुत से बच्चे, अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह ये सब में आपको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें बस एक लेवल तक आना चाहिए। अधिकतम बच्चे मतलब वो सोच के डर जाते हैं कि मैथ्स बोले तो सब आएगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन, बट बच्चे ये नहीं समझ पाते भाई सीईटी में टॉपिक इतने हैं, बट सिलेक्टेड टॉपिक से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ। तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया भी होता है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो गया है ना? तो मोस्टली क्या ये सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर हुआ था क्या? एंड ऐसा कोई पीरियड आया होगा जब आपको लगा यार एग्जाम तो बहुत टफ जाने वाला है, पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा कभी मोमेंट आया था आपकी जर्नी में? एक दो बार आया था, लेकिन लाइक कैसे मेरा आप बाहर आए एटीट्यूड उससे? ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं क्या इतना बात, सीरियसली नहीं क्या लेता बात ऐसे। है, यस यस। तो जो मेरे हाथ में है, जैसे कि प्रैक्टिस करना और मॉक देना, मैं बस उसी पे फोकस करता था। बाकी एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होगा या क्वेश्चन कौन से आएंगे ये तो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसका टेंशन लेने से ज्यादा है आपके हाथ में क्या है वो करो। वेरी नाइस। सो सिंपल से वर्ड्स में अगर कहे तो भाई डिमोटिवेशन का टाइम आ सकता है। आप बहुत ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाते। आपका ग्रेजुएशन भी करना है आपको, उसके साथ साथ आपको एमसीए सीईटी भी करना है। एक ऐसा टाइम भी आ जाता है मैथ्स टफ जा रहा है, एप्टीट्यूड टफ जा रहा है। तो जैसे कि अनिकेत ने अपने को बताया कि भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना आप बेहतर कर सको उतना आपको बेहतर करना चाहिए। सो अनिकेत, लाइक एनएचजी एकेडमी का किस तरीके से रोल रहा आपकी जर्नी में? लाइक किस तरीके से आपने लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे होता था एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा गाइडलाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं बस लेक्चर अटेंड करने पर ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर टीचर सामने होगा तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। गुड। रिकॉर्डेड वीडियो में हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं लेक्चर अटेंड करता था और मॉक ही दिया लास्ट में बस। राइट। और जो भी सम आपने दिए थे वो होमवर्क हो या ये सब वो करता था। राइट। सो फाइनली फ्रेंड्स, अनिकेत की जो जर्नी है डेफिनेटली काफ़ी मोटिवेटिंग है, क्योंकि बेसिकली देखिए उसका जो मेन एटीट्यूड है उसने क्लियर कर दिया कि भाई टेंशन नहीं लेता हो, बस आगे बढ़ते जाता हो, क्योंकि टेंशन लेंगे वहीं पे आप रुक जाएंगे, अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फाइनली आपको एक समझना है कि बीसीए कंप्लीट करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको जॉब ही करना है। और आज के टाइम में कॉलेजेस में उतना प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि 100 बच्चे और बीसीए के 100 बच्चे प्लेस हो जाए। टॉप जो कॉलेजेस है उन्हीं में कंपनीज विजिट करती है, और उसी के हिसाब से आपको एमसीए के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अनिकेत यहाँ पे आए, सो थैंक यू अनिकेत, एंड डेफिनेटली ये जर्नी आपके लिए इंस्पायरिंग होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।